Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि विजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड जो कि नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक पार्ट्स है। अब हम उस पर आगे जो उसके मेथड्स हैं, कई सारे मेथड्स हमने बताए थे इसके पहले, जैसे कि अल्ट्रासोनिक मेथड, रेडियोग्राफी मेथड और विजुअल ऑप्टिकल इंस्पेक्शन मेथड, या फिर हम ये कह सकते हैं विजुअल इंस्पेक्शन मेथड का मतलब कैसे हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में या फिर किसी भी मटेरियल में कैसे हम टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एक डायग्राम बना हुआ है जो कि स्पेसिमेन है ये। अभी इस स्पेसिमेन में हम कैसे विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग करेंगे। तो स्पेसिमेन हमारा है और यहाँ पे ये हमारा ये दिख रहा है कि इस स्पेसिमेन में ये हमारा क्या है, डिफेक्ट्स हैं। ये डिफेक्ट्स को शो कर रहा है। उसके बाद हमारा ये एक प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक टार्च है, टार्च से हम क्या करते हैं कि लाइटनिंग करते हैं उस पर, और यहाँ पे हम अपनी आंखों की सहायता से विद द हेल्प ऑफ आइज की उसमें हम देखते हैं कि कैसे कहाँ पे किस जगह पे डिफेक्ट्स है। तो उसको हम पता लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो भी मेथड्स हैं उन मेथड की सहायता से उसमें डिफेक्ट्स जो भी क्रैक है या फिर डिफेक्ट्स है या फिर डिसकंटिन्यूटीज है, तो इन सारी चीज़ों को हम उसमें क्या करते हैं, पता लगाकर उसमें उसकी जो डिसकंटिन्यूटीज है, जो डिफेक्ट्स है, उसकी कमियों को हम दूर करते हैं, ठीक है। तो गाइस, हम देखते हैं कि हमारा एक फिगर था जो कि स्पेसिमेन को शो करता है। यहाँ पे डिफेक्ट्स ये दिखाया गया है। फिर यहाँ पे एक टार्च है, टार्च की सहायता से उसमें क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि सीधा सीधा हमें उसमें डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं उस मटेरियल्स में या कंपोनेंट में या स्पेसिमेन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ मटेरियल कंपोनेंट्स आर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लेंगे, जो भी कंपोनेंट लेंगे, उसको हम चेक करेंगे कहाँ पे उसमें डिफेक्ट्स है। उसका हम पता लगाएंगे किस जगह पे उस पर डिफेक्ट्स है। अब वो पता लगाने का जो तरीका है वो कौन कौन सा है, फॉर कंडीशन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, ठीक है। नॉन कन्फर्मेंस का मतलब ये भी है कि हमारा जो भी उसमें डिफेक्ट्स है, जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, उसको हम क्या करते हैं, कन्फर्मेंस करेंगे कि हमारा किस जगह पे उसमें डिफेक्ट्स या फिर डिसकंटिन्यूटीज हैं, उसको हम क्या करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आल्सो इन्वॉल्व शेकिंग, लिस्टनिंग और फीलिंग एंड स्पेलिंग। इसका मतलब ये भी है कि हमें सबसे पहले या तो हम चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें किस जगह पे उसमें डिफेक्ट्स है, डिसकंटिन्यूटीज है, कहाँ पे उसमें क्रैक है, कहाँ पे उसमें ब्लो होल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें पता लगा सकते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हमने बताया था कि सीधा सीधा उसको टार्च के करेंगे, फोकस करेंगे, फिर हमें अपनी आंखों की सहायता से उसको हम देखेंगे कि कहाँ पे उसमें डिफेक्ट्स है, ठीक है। या फिर हम टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप का यूज करके उसमें हम देखेंगे कि हमारा उस मटेरियल्स में कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डिफेक्ट्स या फिर डिसकंटिन्यूटीज होती है, वो हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप का यूज करके हम उसमें देखते हैं कि कहाँ पे उसमें डिफेक्ट्स हैं, ठीक। तो दूसरी चीज हमने बताया कि सबसे पहला सीधा तरीका था कि उसको सीधी सीधी आंखों से उसको हम देख सकते थे कि उसमें कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, कहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज हैं। दूसरी चीज आती है कि और भी तरीके हैं, जो कि सबसे पहले हमने बताया कि आल्सो इन्वॉल्व शेकिंग। शेकिंग का मतलब है हमने क्या किया, मान लो ये हमारा मटेरियल, इसको हमने क्या किया, शेक का, फिर हमें देखेंगे इसमें आवाज आई हल्के से कि हमें पता चला यहाँ पे इसमें डिफेक्ट्स है। जैसे आपने कोई भी चीजें ली, अब वो उसको आपने क्या किया, शेक किया, तो आपने पता करना है उसको कि हमारा मटेरियल्स उसमें वो डिफेक्ट्स है, कुछ कैसे डैमेज तो नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, हम शेक करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें कहीं आवाज आ रही है। तो वही चीज ये शेकिंग का मीन्स के उसमें उसको शेकिंग करेंगे, फिर उसमें पता चलेगा कि हमारा कहीं से अगर आवाज आ रही तो हमें पता चलता है कि वो वहां पे डैमेज है या फिर डिफेक्ट्स है, डिसकंटिन्यूटीज है। दूसरी चीज आती है लिस्टनिंग। हम उसको क्या करेंगे, लिसन करें वहां पे। जैसे मान लो हमने प्रोडक्ट उठाया, अब उठाते हुए उसमें क्या किया, आवाज किया, तो हमें पता चल गया कि वो वहां पे वो डैमेज है या फिर उसमें डिफेक्ट है। तीसरी चीज आती है कि हमारा फीलिंग, हम वहां पे उसको हम टच करके उसको महसूस कर सकते हैं कि वहां पे हमारा उस पार्ट्स में या फिर उस जगह पर, उस मटेरियल्स के या उस कंपोनेंट के या उस स्पेसिमेन की जगह पर क्या है, किस जगह पे कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटीज या डिफेक्ट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, फील करेंगे कि हमें ये पता चला कि यहाँ पे डिफेक्ट्स है। फिर आगे आता है स्मेलिंग। कभी आपने देखा है कि जैसे मान लो कि स्मेलिंग का तरीका क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर से गैसेस जो लीक होती रहती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ से ये उसमें होल हो गया या फिर कहीं से टूट गया है या गैस लीकेज हो रही है, तो भी हमें पता चलता है कि वहां से वो लीकेज है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं। जैसे आपने देखा घरों में आपके गैस सिलेंडर होता है, तो अगर गैस स्मेल कर रही तो हमें पता चलता है कि भैया आपके घर में गया कि गैस लीक कर रही है, आप उसको चेक करो जाके। तो आप क्या करते हो, उसको जाते हो, सही करते हो, और वो लीकेज क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये भी एक तरीका था स्मेलिंग का, कि इससे भी पता चलता है कि हमारा मटेरियल्स में या प्रोडक्ट में कहाँ पे डैमेज है, कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं।
अब अगला तरीका ये है कि कंसिस्ट मेजर टू प्रोसेस। इसमें भी और भी दो तरीके हैं जो कि किसी भी मटेरियल्स में कंपोनेंट्स में डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए। सबसे पहले हमारा सर्च प्रोसेस, हम उसको क्या करते हैं, खोजते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मटेरियल है, उसको चारों तरफ हम क्या करते हैं, इधर उधर करके घुमा के उसको हम डिफेक्ट्स का पता लगाते हैं कि हमारे उस मटेरियल्स में, उस प्रोडक्ट में, उस स्पेसिमेन में कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं। उसको सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसमें पता चलता है, फिर हमारा पता चला कि यहाँ पे इस जगह पे वो डिफेक्ट या डैमेज है। ठीक है। कंबाइनिंग प्रोसेस, कंबाइनिंग प्रोसेस मीन्स कि हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मान लो कंबाइनिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि मान लो हमने उसको सेक किया, अब सेक करने में वो क्या हो रहा है, वो उसमें आवाज नहीं आ रही है, मीन्स कि वो पता नहीं चल पा रहा है सेक करने में भी कि हमारा मटेरियल कहाँ से डैमेज है, कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं उसमें। दूसरी जो हमने फिर अप्लाई किया उसमें लिसनिंग वाला, हम उसको उठाया, उसको देखा कि आवाज आ रही है उसमें कहीं से, फिर भी नहीं आ रही है, फिर हम देखेंगे कि उसमें हम फीलिंग का उसको टच करके हम देखेंगे, टच करने में पता चला कि हाँ यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो वहां से हमें पता चला। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, कंबाइनिंग प्रोसेस, जिसमें कि एक तरीके से हमें ना पता चल पाए कि हमारा वहां पे कहाँ पे उस मटेरियल में कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, तो उसमें कई सारे प्रोसेस हम यूज करते हैं डिफेक्ट्स का पता लगाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग प्रोसेस। फिर आगे हमारा आता है कैन बी परफॉर्मिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी हम परफॉर्म कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम उसको चीजों को वहां से, जैसे मान लो कि अगर हमें पता चला कि कहीं पे ब्लो होल्स है या पोरोसिटी है, तो हम क्या करते हैं, ब्लो होल्स या पोरोसिटी को हम क्या करते हैं, फिर से उसका मेल्टिंग करेंगे, फिर पाउरिंग करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि फिर उसका ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हमारा क्या होगा, वो सॉलिड होगा। फिर हम उसमें देखेंगे कि हमारा जो डिफेक्ट्स और डिसकंटिन्यूटीज हैं या ब्लो होल्स है या पोरोसिटी है, ये सारी चीजें उसमें दूर हो चुकी होगी। तो हम क्या करते हैं, वो डायरेक्ट या कंबाइनिंग प्रोसेस हमने क्या किया, जैसे कि मान लो कि हमने मटेरियल उठाया, अब हमें पता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होंगे, तो हमने क्या किया, इसको मेल्टिंग कर दिया, फिर से इसको हमने मेल्टिंग कर दिया, और सीधा मेल्टिंग करने और फिर से हमने इसको क्या किया, फिर से हम इसको ढलाई करवा दी, और फिर से हमारा जो मटेरियल होगा फिर से सॉलिड होगा ठंडा होने के बाद। तो इसलिए ये हमारा डायरेक्ट प्रोसेस होगा। इनडायरेक्ट प्रोसेस में क्या है, हम उसको पहले उसमें चेक करेंगे कहाँ पे डिफेक्ट्स है, फिर उस वजह और किस प्रकार का डिफेक्ट्स है, किस जगह पे डिफेक्ट्स है, फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उस पर हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, फिर उसको हम देखेंगे, पता करेंगे कहाँ पे क्या डिफेक्ट्स है, फिर हम उसको डिफेक्ट्स को या डिसकंटिन्यूटीज को दूर करेंगे। ठीक। तो डायरेक्ट वाले में क्या है, सीधा सीधा हम उसको उठाए और डाल दिया मेल्टिंग के लिए, या फिर उसमें सीधा सीधा हम उसको वर्किंग शुरू कर दी, तो वो हमारा डिफेक्ट्स को हमें पता है कि भैया कि इसमें डिफेक्ट्स होंगे ही होंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको मेल्टिंग कर देते हैं। कोई भी मान लो मेटल है, उसको हमने मेल्टिंग कर दी, फिर से उसको ढलाई कर दी, फिर ठंडा होने के बाद फिर से वो सॉलिड होगा, तो मीन्स की हमें पता है कि उसकी या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कमी है, या फिर उसका इलास्टिसिटी कम है, या फिर उसके ब्रिटलनेस ज्यादा है। तो इस सारी चीजों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मेल्टिंग कर देते हैं, फिर उसको फिर से हम ढलाई करते हैं, फिर हमारा सॉलिड होता है, फिर हमें पता चलता है कि हाँ इसकी डिसकंटिन्यूटीज या फिर पोरोसिटी या ब्लो होल्स वो सब दूर हो चुके हैं। ठीक। अब उसके बाद आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमारा उसको हम चेक करते हैं, पता लगाते हैं कहाँ पे क्या डिफेक्ट्स है, डिसकंटिन्यूटीज कहाँ पे है, कहाँ पे ब्लो होल्स है, कहाँ पे पोरोसिटी है, ये सारी चीजें हैं। पता करने के बाद फिर हम उसको मेथड अप्लाई करते हैं, फिर उसको डिफेक्ट्स और डिसकंटिन्यूटीज को दूर करते हैं। क्लियर। फिर हमारा आता है कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिटेक्टर। हम इसको क्या करते हैं, मैनुअली भी हम उसमें डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिर डिजिटल डिटेक्टर भी होते हैं हमारे, जैसे कि आपने देखा कि आपने कुछ जो भी मेटल्स को पता लगाने के लिए एक मशीन होती है, आप मशीन लगाओगे तो आपका वो वहां पे आवाज करने, बीप देने लगेगा आपको। तो सेम वही है यहाँ पे डिजिटल डिटेक्टर का मतलब ये है कि वो भी यही काम करता है कि आप जिस जगह पे मेटल्स पे आप उसको वहां से पास कराओगे तो वहां पे वो आवाज करने लगेगा जहाँ पे डिफेक्ट्स होगा। तो डिजिटल डिटेक्टर का मतलब यही है कि वो वहां पे उस जगह पर जहाँ पे डिफेक्ट्स होगा, अगर आप वहां से उसको पास कराओगे तो क्या होगा, वो साउंड करने लगेगा या फिर कोई बीप देने लगेगा, तो तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये डिफेक्ट्स हैं। मैनुअली में क्या है, मैनुअली में हम उसको सीधे तरीके से, सीधे आंखों से या फिर इन सारी चीजों का यूज करके हम उसको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे डिफेक्ट्स है, फिर उसको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो गाइस ये था हमारा विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। हम इसमें क्या करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि हमारा किस मटेरियल्स में कहाँ पे डिफेक्ट्स है, किस किस मेथड से, किस तरीके से उसको हम पता लगाते हैं, फिर हम उसको डिसकंटिन्यूटीज और डिफेक्ट्स को दूर करते हैं। ठीक है। फिर आगे हम इसमें चलेंगे, आगे हम बताएंगे इसमें क्या एप्लीकेशन है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।